हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 अप्रैल है और देखो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर ना सोशल मीडिया में आपको काफ़ी भ्रमित किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल नियत समय पर हो रही हैं, आयोग की पूरी तैयारी है। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार भी यूट्यूब पर आप चले जाएं और आप लिख दें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, तो आपको न जाने कितने वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे और ये सारे वीडियोज़ आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो आर्टिफिशियल न्यूज़ भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आप एक बात मान चलिए कि जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी आप तक पहुँचा दी जाएगी। फिलहाल यूपी टीजीटी की जो परीक्षा है ये 14 और 15 मई 2025 को हो रही है। यूपी पीजीटी की जो परीक्षा है ये 20 और 21 जून को हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो है अपने नियत समय पर हो रही है। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला या फिर सोशल मीडिया वाला आपसे कुछ भी कहे, उसका कितना भी पक्का आपको लॉजिक दे, रीज़न दे कि परीक्षा जो है नहीं हो रही है या फिर आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, देखो यह एक गलत रणनीति भी हो सकती है कि आपको पढ़ने से रोक दिया जाए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो इसको भी आप समझिए, ठीक है। तो आपको फर्जी न्यूज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। मात्र 1 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षाएं नियत समय पर हो रही हैं और आप बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए। गाइडलाइंस वगैरह और जो भी ऑफिशियल डेटा रहेगा आपको चैनल पर मिलता रहेगा। देखो फ्रेंड, जो लोग तैयारी कर रहे हैं राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, तो देखो अभी तक तो ये होता आया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसको जीडीसी के नाम से भी आप जानते हैं, तो इसकी परीक्षा जो है यूपीपीएससी के माध्यम से करवाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पर एक प्री की परीक्षा तो होती थी लेकिन इसके अंक जो हैं मतलब केवल स्क्रीनिंग के लिए प्रयुक्त होते थे। फाइनल मेरिट में कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर पूरा जो दारोमदार था वो इस बात पर था कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी इसको फेयर नहीं माना गया। ये माना गया कि मतलब इंटरव्यू में ही जो अंक मिल रहे हैं केवल उसी के आधार पर चयन किया जा रहा था। तो अब यहाँ पर बदलाव हो रहा है। देखो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, सिंपल सा मैं क्राइटेरिया बताऊँगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर आप नेट या पीएचडी हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और पदों की संख्या ये लगभग 565 के आसपास रह सकती है। अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब से जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। हालांकि अभी शासन के स्तर से मंजूरी नहीं मिली है, तो अब शासन अगर इसे मंजूरी दे देता है तो एक नया पैटर्न होगा जो कि जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो अभी तक क्या था कि प्री की परीक्षा जो होती थी इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते थे, ठीक है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन अब जो प्री है, प्री डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। और ध्यान देना कि जो आपकी प्री की परीक्षा होगी तो उसका 75% और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का 25% जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाएगी। तो मतलब ये कि प्री की परीक्षा में जो एमसीक्यूज हैं वो देखने को आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब प्री की परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी में जो भर्ती आने वाली है, फिलहाल अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक 562 पदों पर भर्ती के लिए शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को अधियाचन मिल चुका है। अब शासन स्तर से संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। तो शासन ने अगर हरी झंडी दे दी तो नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस बार क्या होने वाला है कि आप फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि इसके लिए जो उम्र सीमा होती है क्या रहती है। उम्र सीमा आपकी रहेगी 21 से 40 साल अनारक्षित श्रेणी के लिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 21 से 45 साल तक की उम्र में आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने नेट की परीक्षा पास की है या फिर आप पीएचडी हैं नियमानुसार तो आप आवेदन कर पाएंगे। और रही बात परीक्षा, तो परीक्षा में प्री की परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा।
तो प्री में क्या होगा, प्री में अब जो प्रश्न आएंगे वो निबंधात्मक होंगे, ऐसे टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर दोनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ये फॉर्म कब तक आ रहे हैं, तो देखो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मुझे अंदेशा है, उम्मीद है कि ये जो फॉर्म है ये आपको जुलाई के बाद ही देखने को मिलेंगे। और परीक्षा आपकी कब जाएगी, तो परीक्षा आपकी लास्ट में हो सकती है या फिर अगले साल में भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी कई परीक्षाएं हैं जो कि आयोजित नहीं हो पाई हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी RO की परीक्षा कराई जानी है, इसके अलावा यूपी PCS मेंस की परीक्षा होनी है, इसके बाद RO के बाद फिर RO का मेन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये सारी टेंशन आपकी नहीं है। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, आप तैयारी स्टार्ट करिए। और हाँ, अब डिस्क्रिप्टिव तैयारी आप अपनी शुरू करें, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 8 को, जैसा कि आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ था उसको लखनऊ हाई कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया था। लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मानते हुए 13 अगस्त को इस भर्ती को पूरी लिस्ट रद्द कर दी थी और कहा था कि एक नई लिस्ट जो है वो नियमानुसार बनाई जाए। इसके बाद जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो 8 अप्रैल को है। तो मतलब मिला जुला के अभी ये काफ़ी पुरानी भर्ती है, लेकिन अभी तक अटकी पटकी पड़ी हुई है। देखते हैं कि 8 अप्रैल को सुनवाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कई तारीखें लग चुकी हैं जिस पर सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी अपडेट्स हैं हमारे पास आपके लिए। जैसे कि देश में लगातार घट रहे रोजगार के अवसर, कईयों ने बंद की काम की तलाश, 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3.5 करोड़। अब देखो बात यहाँ पर क्या है कि ये जो नौकरियों पर खतरा आ रहा है, जो रोजगार घट रहे हैं, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं। रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं और स्थिति ये है, आप इन आंकड़ों को देखिए, बेरोजगारी के साथ रोजगार भी घट रहा। मतलब बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे लोगों ने नौकरी की तलाश ही बंद कर दी है। जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट है। और इसके मुताबिक फरवरी और मार्च में ही देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। देश का जो श्रम बल है, श्रम बल समझ रहे हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, 45.77 करोड़ थे फरवरी में, और अब मार्च में घटकर ये 42 लाख लोग घट गए, मतलब 45.33 करोड़ रह गए। तो ये देखा जाए तो नवंबर 2024 के बाद से सबसे निचला स्तर है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि सामान्य तौर पर हर महीने बेरोजगारी की संख्या में करीब 10 लाख की शुद्ध वृद्धि हो रही है। ये स्थिति है। मतलब ये है ना कि रोजगार, अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि गवर्नमेंट जॉब या फिर आप ये मत समझना प्राइवेट जॉब। यहाँ पर बात ये हो रही है कि मार्केट में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी ही नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की बात आप मत कीजिएगा। फिलहाल सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है ये तो आप जान रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब एक इंसान की पूरी जवानी खा जाती है और फिर अंत में उसे जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट जॉब में भी, और अब जो लोग मजदूरी करना चाहते हैं उनके लिए भी कारण इसका स्पष्ट है। पहली बात तो ये है कि जो AI आ रहा है ना सिस्टम में, उससे जैसे कि अभी तक क्या होता था कि मैंने देखा था कई लोग जो है टाइपिंग वगैरह सीख कर अपना रोज़गार चला लेते थे। टाइपिंग का काम अब बोलने से टाइप हो जाता है, लोग मोबाइल पे टाइप करके प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो टाइपिंग का काम भी खत्म हो गया। कुछ विशेष हुनर अगर आप धारित नहीं करते हैं तो बेरोजगारी रहेंगे, ये मान के चलिएगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि आप रोज़गार की तलाश में हैं तो कोई ऐसा हुनर डेवलपमेंट करें, अपना कोई एक ऐसा हुनर बढ़ाएं जो कि मार्केट में डिमांड में हो, क्योंकि परंपरागत नौकरियां अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। अभी आपने देखा ना, जिबली कहेंगे घिबली कहेंगे, उसने कई सारे कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने उस पर आपत्ति जताई है कि अगर इस प्रकार के ऐप मार्केट में आ गए तो जी ये कार्टूनिस्ट हैं ये करेंगे क्या, क्योंकि फिर तो मतलब सब कुछ ख़त्म होने वाला है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समय लगातार बदल रहा है और इसी हिसाब से देखा जाए तो नौकरियां भी जो हैं वो कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो यूके PCS उत्तराखंड PCS की ओर से एक अपडेट आ रही है कि यूके PCS उत्तराखंड PCS का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ सकता है।
इस बार पदों की संख्या उत्तराखंड पीसीएस में 110 रहने वाली है, जिसमें एसडीएम के 3 पद होंगे और डिप्टी एसपी के 7 पद होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के 13 पद होंगे, सहायक नगर आयुक्त के 7, राज्य कर अधिकारी के 17, उप जिला उप शिक्षा अधिकारी के जो हैं यहाँ पर 14 पद हैं और बाकी जो भी अपडेट्स मिलती है। तो ये अपडेट जो है यूके पीसीएस के बारे में है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर आपके मन में किसी भी टॉपिक पर कोई भी संशय है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर ही आंसर करेंगे। और अगर आपका टॉपिक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हुआ, ज़्यादा उसमें डिटेल्स चाहिए, तो आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी मिल सकती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।